राम राम दोस्तों, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बाबा जी के सानिध्य में जो भी भक्त आया करते थे, उनका जीवन हमेशा खुशहाली से व्यतीत होता था और उन्हें यह भी पता चल जाता था कि बाबा जी के सानिध्य में आना जरूरी क्यों है और इस जीवन का परम सत्य है तो है क्या। इसी प्रकार उनकी एक भक्त ने अपना किस्सा सुनाते हुए कहा, वर्ष 1969 की बात है। मैं मेरे पिताजी के देहांत के बाद पिछले 10 वर्षों से मेरे अंतर्मन की गहराइयों में एक मूक जिज्ञासा उत्पन्न हो रही थी कि आध्यात्मिक दृष्टि से जीवन का परम सत्य क्या है। यह जानने के लिए मैंने तीर्थ यात्राएं की, संतों की कृपा प्राप्त की और स्वामी चिदानंद जी के दर्शन भी किए। माँ आनंदमयी और देवराहा बाबा का आशीर्वाद भी प्राप्त किया। गोमुख, केदारनाथ, बद्रीनाथ में हिमालय के संतों के दर्शन किए, जिन्होंने कुछ हद तक मेरा मार्गदर्शन भी किया। इसी रुचि के चलते मैं 1971 के हर साल में मम्मी के साथ कुछ महीनों के लिए श्री सत्य साईं बाबा के आश्रम में प्रवास किया करती थी। अगर देखा जाए तो मेरे पहले का जीवन हर प्रकार से भरपूर था। परिवार में अपार स्नेह, स्कूल कॉलेज के दिनों की निश्चिंतता तथा मित्रों के साथ आमोद प्रमोद और छुट्टियों में देश विदेश की यात्राएं चलती रहती थी। हमारा एक प्रतिष्ठित परिवार था और घर में विशिष्ट महानुभावों का आगमन भी बना ही रहता था। शिमला में मेरे नाना जी के आवास चैप्सली में आध्यात्मिक पुस्तकों की एक लाइब्रेरी थी। एक बार मैं शिमला अपने नाना जी के आवास चैप्सली में गई। उनके पास रहते हुए मेरा अधिकांश समय इन पुस्तकों को देखने व पढ़ने में ही व्यतीत होता था। यहाँ मैंने थियोसोफिकल सोसाइटी और पॉल ब्रंटन की पुस्तकें पढ़ी, श्री रामकृष्ण परमहंस की किताबें तथा भारतीय विद्या भवन का साहित्य और स्वामी विवेकानंद की पुस्तकों का भी अध्ययन किया। उन दिनों मुझे किताबें पढ़ने की एक धुन सी लग गई थी। आज मेरी समझ आता है कि यह अध्ययन भी ईश्वरीय शक्ति से ही प्रेरित था और मुझे आगे के जीवन के लिए परिपक्व बनाने की एक विशेष प्रक्रिया भी थी। परंतु मेरी माता जी का नीम करौरी बाबा पे विशेष विश्वास था, इसलिए वह मुझे कुछ दिनों के लिए कैची धाम ले गई और वहाँ मेरी मुलाकात श्री माँ से हुई। माँ के दर्शन करके मुझे अंदर से बहुत प्रसन्नता हुई। ऐसा लगा जैसे साक्षात कोई धर्म आत्मा मेरे सम्मुख बैठी हुई है। तभी माँ मेरी तरफ देखकर बोली, तुझे किताबें पढ़ना बहुत अच्छा लगता है ना? मैंने माँ की तरफ देखा और उनके हाथों में एक रोटी थी जिसे वह बार बार उलट पलट रही थी। मैंने धीरे से कहा, हाँ माँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। माँ फिर बोली, आज से किताबें पढ़ना छोड़ दे। यह सुनकर मेरे आश्चर्य की सीमा न रही, पर इससे भी ज्यादा आश्चर्यजनक यह था कि उनकी आज्ञा स्वीकार करने में मुझे एक क्षण भी न लगा और न ही मेरे हृदय में किसी भी प्रकार का खेद हुआ कि मैं किताबें पढ़ना क्यों छोड़ दूं। आज उस पल को याद करते हुए मेरी समझ में आता है कि माँ ने मुझे किताबें पढ़ना बंद करने के लिए क्यों कहा। उन दिनों आध्यात्म से संबंधित जो भी पुस्तक मेरे हाथ में आ जाती थी, मैं उसे पढ़ने लगती थी। इसी वजह से मेरी ना तो कोई एक निश्चित विचारधारा ही थी और ना ही कोई लक्ष्य था। आज यह किताब तो कल वह किताब, ऐसी ही स्थिति और दुविधा हर समय बनी रहती थी। हर एक पुस्तक मुझे एक नई राह दिखाती थी। कहावत है ना, अस्थिरता से कुछ भी प्राप्त नहीं किया जा सकता। सत्य तो यह था कि माँ के ही द्वारा अब मेरे जीवन का मार्ग प्रशस्त करने का समय आ गया था। भगवान के नाम की महिमा बताते हुए माँ कहने लगी, महाराज कहते थे, राम नाम में इतनी शक्ति है कि विधि का लेखा कुअंक भी मिट जाता है। फिर उन्होंने एक भजन की पंक्ति दोहराई, परम दिव्य परम गोप्य मंत्र राम राम। श्री माँ के इस कथन को मैंने अपने लिए एक संकेत समझा और अगले ही दिन मैंने घर में रखी आध्यात्मिक पुस्तकों को ले जाकर कैची धाम की एक छोटी सी लाइब्रेरी में रख दिया। इस प्रकार मैंने अपनी किताबी ज्ञान को एक किनारे रख सदा के लिए राम नाम का जाप ही अपना लिया।
तो दोस्तों, अगर आप भी अपने जीवन में अनिश्चितता के दौर में हैं और आपको कुछ भी नहीं समझ आता कि आप क्या करें, तो आप राम नाम को अपना लीजिए। आप अपने जीवन में विशेष चमत्कारों को देखेंगे। तो दोस्तों, आशा करती हूँ बाबा जी के भक्त का यह वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करें, ताकि सबसे पहले आपको हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।